हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल में। और आज की जो वीडियो है ना, वो बड़ा खास है क्योंकि एक चीज थी जो मैं चाहता था कि आपको शेयर करूं, आपके साथ आपको बताऊं, ताकि आपके मन में जो जिद्दोजहद चल रहा है ना एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स को लेकर, वो थोड़ा सा शांत हो और उसमें उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई सारे लोग एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, कई बार तो लोग कर लेते हैं, चाहे यूट्यूब से सीख ले, चाहे इंस्टीट्यूट से सीख ले, कॉलेज से सीख ले, और उसके बाद उनको अगर जॉब नहीं मिलती तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि आखिर एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स के पीछे ही क्यों भागना है, ये जानते हुए भी कि वो आपका फील्ड नहीं है, या ये जानते हुए भी कि उसमें आपको उतनी दिलचस्पी नहीं है, या फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल नहीं कर सकते, तो स्टिल व्हाई यू आर रनिंग बिहाइंड द एनिमेशन एंड वीएफएक्स ओनली, राइट? आप ऐसा क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं समझते कि यार एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स के अलावा कुछ कर सकते हैं क्या इसी फील्ड में? जी हां, बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स करना है, करो, आपका इंटरेस्ट है तभी करो। जबरदस्ती क्यों करना है? आपको पता है आपको ड्राइंग नहीं आती, आपको पता है आपको एनिमेशन में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, आपको पता है आपने कभी कोई एनिमेटेड मूवी नहीं देखा, कभी 3D मूवी जाकर थिएटर में देखते नहीं हो, तो फिर आपको एनिमेशन में दिलचस्पी कहां से आ गई, कैसे आ गई दिलचस्पी? और आप क्या करोगे, अभी आप किसी के कहने पे एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स लेके पढ़ लोगे, 2 साल 2.5 साल का प्रोग्राम होता है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ वही करना है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं आपको। अब जैसे देख लो, समझ मान लो कि आपको 3D में इंटरेस्ट है, लेकिन आपको कैरेक्टर बनाने में मजा नहीं आता, कैरेक्टर आपके समझ नहीं आ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो वाई सिर्फ कैरेक्टर के पीछे क्यों पड़े हो, उसमें माथा फोड़ी क्यों कर रहे हो? मैं आपको बताऊं, जब मैं सीख रहा था ना, मुझे कैरेक्टर आज तक समझ ही नहीं आया, मैंने कभी कैरेक्टर बनाया ही नहीं, मैंने पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन मेरे को 3D में बड़ा डीप इंटरेस्ट था, तो मैंने वो सारी चीजें एकदम डीपली सीख लिया जहां पे मेरे को इंटरेस्ट था, जो मुझे एक्चुअल सीखना था, राइट? सो गाइस, होशियारी इस बात पे है कि आप उन चीजों को करो जिसमें आपको फोकस है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कैरेक्टर बनानी नहीं आती, लेकिन 3D में बोलो, डायनामिक्स बोलो, वीएफएक्स का कोई पार्ट बोलो, एफएक्स क्रिएट करने बोलो, आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन बोलो, मैं आपको हाई एंड लेवल पे करके दे सकता हूं चीजें, क्योंकि मुझे अट्रैक्ट कर रहा था वो आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन वाला पार्ट। मैंने उसमें पूरे एंड तक जितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारी चीजें मैंने सीखी। हो गया, आज अच्छा खासा आपने मेरी पोर्टफोलियो देखी होगी, अच्छा खासा क्लाइंट का काम आता है, उनका काम भी करता हूं। सो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स कर रहे हैं, देन हमारी फोकस सिर्फ एनिमेशन पे होनी चाहिए। जब आप एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स करते हो, देन आप वहां पे बहुत सारी चीजें सीखते हो। आप 3D में आर्किटेक्चर भी सीखते हो, इंटीरियर सीखते हो, एक्सटीरियर सीखते हो, एनवायरमेंट सीखते हो। तो जरूरी नहीं है ना कि आपको सिर्फ कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है, जरूरी नहीं है कि आपको कार बनानी आनी चाहिए। आप एनवायरमेंट आर्टिस्ट बन जाओ, एनवायरमेंट आर्टिस्ट बन सकते हो ना, एनवायरमेंट डिजाइन कर सकते हो आप, प्रॉप्स डिजाइन कर सकते हो आप। ठीक है, आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन भी एक ऐसा करियर है जो आज इंडिया के हर एक शहरों में जिसका बहुत डिमांड है। आपने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, बशर्ते ये एनिमेशन विजुअल इफेक्ट से आपको थोड़ा अलग लेवल पर सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक 3ds मैक्स का बच्चा जिसको मैक्स बहुत अच्छे से आता है या माया बहुत अच्छे से आता है, जरूरी नहीं है कि वो आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन कर ले, क्योंकि उसमें साइज बहुत बड़ा फैक्टर है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है जिसका टर्मिनोलॉजी होता है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो व्हाई यू आर नॉट ट्राइंग फॉर दैट ओनली? 7-8 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लाख रुपए के अंदर में कोर्स आपको मिल जाएगा, अच्छा खासा आपको जॉब मिल सकता है। अगर आपकी प्लानिंग बाहर जाने की, दुबई चले जाओ यार, स्टार्टिंग सैलरी लाख लाख रुपए है मेरे भाई। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोलकाता से, जिन्होंने सिर्फ 12 की पढ़ाई करी है, उसके बाद उन्होंने आर्किटेक्चर डिजाइन का सिर्फ बेसिक कोर्स करा, ऑटोकैड एंड 3ds मैक्स सीखा, एंड दे आर अर्निंग इन लैक्स इन दुबई। तो आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? जरूरी नहीं है कि आप एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आपको एकदम पागलों की तरह उस पर काम करना है। आजकल लोग, और उसमें कर क्या रहे हो, आप पागलों की तरह करते तब तो वो भी इसमें भी हो जाता, लेकिन आप हरफन मौला बन रहे हो। लाइक आपने सारी चीजें ऊपर ऊपर से कर ली और एंड में आपको लगता है कि एक सोरिल बना लिया और हमारा काम हो जाएगा। नहीं हो सकता ऐसा। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा गहराई वाली बात है। अगर आपने सपोज मान लो कि आप एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स कर रहे होंगे, आपको उस वक्त ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग का भी सिखाया जा रहा होगा, आप उसको हाई एंड में लेकर जाओ ना, आप DI सीख लो आगे चल के।
डीआई के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा आपको। तो ये चीजें आपको करनी जरूरी है, न कि सिर्फ हम एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स के पीछे भाग रहे, भले हमको आता हो ना आता हो। और देखो तुमको कितना आता है ये तुमसे बेहतर कोई नहीं चाहता। एंड टाइम टू टाइम अगर आपको अपने आप को चेक करना है, देन टॉक टू मी। मैं आपको टेस्ट फाइल दूंगा, आप उसको टेस्ट कंप्लीट करके मुझे सबमिट करो, तो इससे आपको पता भी चलेगा कि आपको कितना आता है। आपने देखा है आईएएस की जो तैयारी करते हैं वो क्या होता है, वो डायरेक्ट आईएएस के एग्जाम में नहीं बैठते, उसके पहले कई सारे मॉक टेस्ट वो क्लियर करते हैं। हम भले हो सकता है कि एक स्टूडेंट है जो हमारे ट्यूशन में पढ़ रहा हो, लेकिन वो आईएएस का जो मॉक इंटरव्यू है वो बहुत जगह दे सकता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि सर मैं एकदम बेस्ट ग्राफिक्स डिजाइनर हूं, देन टॉक टू मी। मैं आपको कुछ टास्क दूंगा, आप उसको करो, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि अरे यार ये ऐसे हो सकता है। अगर आप वीएफएक्स में हो तो मैं आपको शॉर्ट दूंगा, आप उस शॉर्ट को एक टाइम दूंगा, पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करके दो। अगर आपने उसको सपोज मान लो कि मैंने आपको 3 दिन का टाइम दिया, आपने 2 दिन में कंप्लीट कर लिया, तब जाकर आप समझो कि आप जो इंडस्ट्री की टेस्ट मिलेगी आपको, वो आप टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। अगर ये सोचोगे ये तो मैं घर में भी कर सकता हूं, कभी नहीं हो सकता भाई। एक जो टीचर होता है ना, उसका बेटा घर में ट्यूशन नहीं पढ़ता है, उसको ट्यूशन पढ़ने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। ना ही अपना बाल खुद नहीं बनाता, उसको दूसरे के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर खुद ही इंजेक्शन नहीं मार लेता। तो अगर सब कुछ हम खुद ही कर लेते तो फिर बाकी लोग क्यों हैं? तो आप मेरे को बोलो, मेरे से बात करो, मैं आपको टेस्ट फाइल दूंगा, एंड देन डेफिनेटली यू कैन डू दैट। तब आपको अपने आप कितने पानी में हो ये अंदाजा आपको लग जाएगा, एंड दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो सिर्फ एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स के पीछे भाग रहे हो, एक तो वो कोर्स कर ही रहे हो, साथ ही साथ सिर्फ फिल्मों में काम करना है, फिल्मों इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है। क्यों इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है? इंडस्ट्री के अलावा 3D का काम कहीं नहीं होता। मैंने अपने चैनल पे एक एफएक्स आर्टिस्ट का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, अब जाकर देखना उनको। वो फ्रीलांस करके पैसे कमा रहे हैं, घर बैठ के वो उनके पास काम आता है, काम कर रहे हैं। डोंट नीड टू गो इनटू इंडस्ट्री ओनली, इंडस्ट्री का काम बाहर आता है। तो आप इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। फ्रस्ट्रेट होना इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग ऑफ एनीथिंग। यू नीड टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, अपने आप को टटोलो दैट आप कहां स्टैंड करते हो। मैंने कई बार YouTube पे बोला भी है, कई बार अपने चैनल पे बोला है कि आपको लोग बोलते हैं सर मैंने तो सोरील बना के घूम रहा हूं, मेरे को जॉब नहीं है, ये नहीं है। मैं उनको बोलता हूं कि मैं एक टेस्ट फाइल, और मैं एक वीडियो भी लेकर आऊंगा, मैं एक टेस्ट फाइल अरेंज कर रहा हूं जिसमें आपको टेस्ट देना है। मैं अब ये चीजें करने वाला हूं आप लोगों के लिए, आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। अंडरस्टैंड? सो दैट इज द मेन थिंग। अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसे एनिमेशन भी आप यही चीज हो गई ना, फिर इसमें भी भीड़ के पीछे भाग रहे हो। उसने किया एनिमेशन में आज अच्छा कर रहा है, तुम भी करो। नहीं करो ना भाई, तुम्हें क्या अच्छा लगता है वो करो। जरूरी नहीं कि सब कोई कैरेक्टर मॉडल बनता है, कोई प्रॉप्स डिजाइनर बनता है, कोई एनवायरमेंट आर्टिस्ट बन जाता है, कोई लुक डेवलपमेंट में जाता है, कोई लाइटिंग में जाता है, कोई रीडिंग में जाता है। एनिमेशन क्यों जाता है? पढ़ा तो उसने सबने सब कुछ था, तो सारे लोग जर्नलिस्ट बन के घूम रहे होते। तो ऐसा नहीं है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको आपकी आंखें थोड़ी खुली होंगी और आपको आइडिया आया होगा। तो चलिए फिर, कोई सवाल है तो कमेंट करो, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में प्लीज लिख के बताना जरूर। एंड थैंक यू सो मच जो लोग कंटिन्यूअस कमेंट करते हैं और काफी मोटिवेट करते हैं हमें। कोशिश करता हूं कि आप तक कोई गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, और जितना हो सके आपको मैं गाइड कर सकूं यहां बैठ के, ताकि कोई आपको मिसगाइड ना कर सके। तो इसी के साथ आज के वीडियो में रखेंगे इतना ही। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।